फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विद्यालयों में प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और प्री बोर्ड का पेपर हो चुका है और उसका हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है 12th क्लास का सामान्य हिंदी का पेपर। यहाँ पर पहला पेपर प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया था। तो ये सन 1903 में प्रारंभ किया था और 1920 तक चला था। कल्पवृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला है, गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान गमन ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। ललित खासकर ललित निबंधकार हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है ऐतिहासिकता की। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। कबीरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है, कामायनी रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है और ये छायावाद काल की है। इसका ऑप्शन एक फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की। अगला है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार श्रृंगार काल कहा जाता है। तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये एक एक नंबर के हो गए क्वेश्चन। अब तीसरा प्रश्न जो है वो 10 नंबर का मतलब आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, गद्यांश दिया गया, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ये पूरा दिया है और इसमें लिखना है पाठ के शीर्षक के लेखक का नाम, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है, इसी में से छांट छांट के प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगर आप वो नहीं करते तो उसके जगह पर ये दूसरा कर सकते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, ये वाला पैराग्राफ कर सकते हैं। इसमें पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश जितना है इसकी व्याख्या करना है, शब्द क्या है, भाषा के लिए उसका क्या महत्व, इसी में से छांट के लिखना है। नवीन और अनायास शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं और ध्रुव और अविकृत शब्दों के अर्थ लिखना है। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित, वो हो गया एक, उसमें से करना था, इसमें से भी एक करना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें भी यही चीज़ है कि कवि का नाम लिखना है, कविता किसके रूप का वर्णन करती है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, पद्यांश में कौन सा अलंकार है, ये सारी चीज़ें देखना है। अगर वो आप नहीं करते तो नीचे वाला पैरा कर सकते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नर के करों में वार, विद्युत भाव हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। ये सारी चीज़ें मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो यहाँ पर अब लेखक का यहाँ पे जीवन परिचय किसी एक का लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखिए, या हरिशंकर प्रसाई का, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। फिर एक कवि का नाम लिखना है। यहाँ पर कवि का मतलब जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त, या सुमित्रा नंदन पंत, या महादेवी वर्मा। मतलब एक लेखक का नाम मतलब जीवन परिचय लिखना और एक कवि का लिखना है। फिर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य प्रकार डालिए, यानी या तो आप बहादुर का लिखिए या पंचलाइट का लिखिए। अगर इन दोनों को नहीं लिखना चाहते तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, यानी बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा में से किसी एक का लिखना है। स्वपठित का खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। यानी अब इसमें ये जो ढेर सारे दिए हैं इसमें से चाहे आप मुक्त खंड काव्य के आधार पर ये चरित्र चित्रण करिए, या सत्य की जीत, या रश्मि रथी, या आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करिए। तो आपको जो भी इसमें से एक ही करना है। फिर आ जाता है खंड खा, यहाँ पे देख सकते हैं ये संस्कृत का आ जाएगा। एक का किसी मतलब ये दो दिए हैं पैरा, इनमें से आप लोग देख सकते हैं किसी एक का जो है संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, संदर्भ मतलब संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग मतलब प्रसंग इसमें होता नहीं, संदर्भ, फिर इसके बाद व्याख्या। इसके बाद में किसी एक का, वो तो हो गया, दोनों में से एक करना है, 7-7 नंबर के हैं। फिर यहाँ पर क्या है, एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, इसमें भी वही चीज़ संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी सीधे है। तो इन दोनों में से एक करना है। भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गिर भारती तस्या ही मधुरा काव्यम तस्मादपि सुभाषित। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर और उसको वाक्य प्रयोग करना है। एक नंबर मिलेगा अर्थ लिखने का, एक नंबर वाक्य में प्रयोग करने का। ठीक, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये जो है गद्यांश है पूरा, और इस गद्यांश का इसमें से छांट छांट के आंसर इसमें से लिखना है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, और देख लेते हैं। फिर इसके बाद में क्या है,
ये हो गया एक दूसरा है अथवा में करके। और इसके बाद में 11 नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मनोज और मनोज्ञ, इसका क्या मतलब होगा? ठीक, इसका अर्थ लिखना है। स्वर्ण और संवर्ण, तो ये इसका जो है लिखना है। किसी एक शब्द के दो दो सही अर्थ लिखना है। अर्क है या चपला है या जड़ है या मधु है। जैसे चपला बिजली का है। ठीक, वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जिसका कोई रक्षक ना हो। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनाथ। जो नष्ट होने वाला हो। ठीक, नश्वर। इसी प्रकार से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वह नदी को गया, मतलब इसको किसी किन्हीं दो को सही करके लिखना है, सुधार करके लिखना है। फिर यहाँ पर आ जाओगे तो करुण रस या अथवा वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित लिखना है। फिर उपमा उत्प्रेक्षा में से एक को लिखना है। फिर दोहा और सोरठा में से एक को लिखना है। तो फिर अपनी कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये इतने दिए हैं, इनमें से किसी एक का करना है। तो साथियों, यहाँ पर हमने ये आपको पेपर दिखा दिया है। आप लोग अपना प्री बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। धन्यवाद।